हिंदी संस्कृत धारा में आपका स्वागत है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने विराम चिन्ह, उनके नियम और प्रयोगों के बारे में जाना है। आज की कक्षा में हम शेष रहे विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जब किसी वाक्य या शब्द को 2 बार लिखना हो तो उसे दोबारा लिखने से बचने के लिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा के पास कितने सेब हैं? 10। विजय के पास कितने सेब हैं? 10। लेकिन हम यहाँ 10 सेब न लिखकर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम जो निशान लगाते हैं ये क्या कहलाते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हमें कहाँ पर सहायता करता है? किसी शब्द को बार बार ना लिखना पड़े उसमें हमारी सहायता करता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अपने अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमसे कोई शब्द कई बार लिखते हुए छूट जाता है और हमें बाद में याद आता है कि हमें यहाँ पर ये शब्द लिखना था। तो उसके लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी वाक्य को लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो उस स्थान पर वाक्य के नीचे हम क्या करते हैं? ये इस तरह का निशान लगा देते हैं और जो हमारा शब्द छूट जाता है उसे कहाँ लिख देते हैं? ऊपर की तरफ लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को वाक्य के ऊपर लिख देते हैं। उदाहरण है सरिता ने, अब हमने जब इसको लिखना शुरू किया तो सरिता ने खा लिया है। हम भूल गए कि सरिता ने क्या खाया है, खाना खाया है, हम उसको लिखना भूल गए हैं। तो क्या करना है? त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर हम इस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो हमारा पूरा वाक्य क्या बन जाता है? सरिता ने खाना खा लिया है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये एस के आकार का जहाँ भी चिन्ह लगा होता है इसका मतलब यहाँ पर आपको उस शब्द का उच्चारण दीर्घ रूप से करना है। किसी वाक्य में जब किसी शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों से अधिक समय लगता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हिंदी में छंदों में दीर्घ मात्रा को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में हमारी 2 मात्राएं होती हैं, लघु और दीर्घ। तो दीर्घ मात्रा को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण लिख लेते हैं। ओ। ओ का उच्चारण जब हमें दीर्घ रूप में करना है तो क्या करना है? ओ के सामने हम इस चिन्ह को बना देते हैं और जहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको इस वर्ण का या इस शब्द का दीर्घ उच्चारण करना है। फिर हम इसको ओ नहीं ओ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तुल्यता चिन्ह। किसी शब्द या अंक के मध्य तुल्यता दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो 2 और 2 किसके बराबर है? 4 के। तो ये बताने के लिए कि 2 और 2 और 4 बराबर है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आगे चलते हैं। निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का ये कुछ इस तरह का होता है जैसे हमारा योजक चिन्ह होता है। इस चिन्ह का प्रयोग कही गई बात को दर्शाने, किसी शब्द को 2 बार लिखने पर उनके मध्य या तुलनावाचक शब्द से पहले किया जाता है। निर्देशक चिन्ह के उदाहरण देख लेते हैं। झील सी आंखें। यह तुलनात्मक शब्द सी इससे पहले लगा हुआ है आपका निर्देशक चिन्ह। कभी कभी के बीच में जो आपका चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह। उसने कहा, किसी की कही हुई बात को दर्शाना है तो उसने कहा, क्या कहा, उससे पहले हम क्या लगाएंगे? निर्देशक चिन्ह। वह बाजार जाएगा। आगे चलते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह। सीधी सी बात है, समाप्ति का मतलब क्या होता है?
ख़त्म करना किसी भी चीज़ को। तो किसी कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि यह समाप्त हो चुका है। तो किसी की भी कहानी, अध्याय, लेख, पुस्तक, किसी भी चीज़ की आपको अगर समाप्ति दिखानी है तो उसकी समाप्ति के लिए आपको इस चिन्ह का, जहाँ पर ये चिन्ह आपको मिल जाता है, इसका मतलब कि जो आप पढ़ रहे थे वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। टीका सूचक चिन्ह। किसी पुस्तक या लेख में जब किसी शब्द के बारे में विशेष सूचना देनी होती है तो उस शब्द पर टीका सूचक चिन्ह लगा दिया जाता है और उसके विषय में पृष्ठ के नीचे लिखते हैं। कई बार हम जब पुस्तक पढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत सारे शब्दों पर इस तरह का निशान लगा हुआ होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस शब्द के बारे में हम कुछ अलग से और विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ इस शब्द के पास ना लिखकर कहाँ पर, हम उसको कहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ हमारा वो पेज ख़त्म हो जाता है उसके अंत में ये टीका चिन्ह लगाकर ही आगे उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी व्याख्या कर दी जाती है कि ये इसके बारे में विशेष है। इस प्रकार हमारे विराम चिन्ह, उनके नियम और उनके प्रयोग के बारे में हमने जाना है। अपनी आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे रस के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।